हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पीडिया का टॉपिक है फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स। तो हम आज पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्स क्या होती है, उसके सेप्ट क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर द रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स। पीडियाट्रिक नर्स के रोल्स क्या होंगे। तो पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, बहुत ही अहम रोल प्ले करती है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। जिसमें मेन क्या होता है, पीडियाट्रिक नर्स हमेशा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए। कम्युनिटी के अंदर जितने भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्थ के प्रिवेंटिव या फिर क्यूरेटिव मेजर्स को ही काम करना उसका रोल होता है। द नर्स प्रोफेशन चिल्ड्रन इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द हेल्थ ऑफ द ईच चाइल्ड। नर्सिंग जो प्रोफेशन होता है, मेनली जो पीडियाट्रिक नर्स होती है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू किसके साथ रिलेट करती है, बच्चों के साथ करती है। शी एजुकेट द कम्युनिटी पीपल एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइड द हेल्थ रिलेटेड हेल्पिंग द चिल्ड्रंस फॉर देयर हेल्थ रिलेटेड नीड्स। ये क्या करती है, कम्युनिटी के लोगों को बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी नॉलेज होती है वो प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में एजुकेट करने का काम करती है, ताकि बच्चों की जो हेल्थ एक्सेप्ट हैं उन सबको वो इंक्रीज कर सके। शी ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो अब रोल्स देखने हैं कि किस किस टाइप के वो रोल्स को प्ले करती है। तो फर्स्ट इज एजुकेशंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे क्या उसको नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस है, वो बच्चे की केयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती है, उसका जॉब स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोफेशनली डिमांड क्या होगी। तो इस तरीके से वो अपने इन तरह के रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट में आता है हमारा प्रिवेंटिव केयर। तो प्रिवेंटिव केयर में क्या होते हैं, सिर्फ सोशलाइजेशन जो किया जाता है बच्चे के लिए या फिर न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसमें सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर आएंगे कि बच्चे को किस तरीके से डिजीज से प्रिवेंट किया जाए, कौन कौन से इंजेक्शंस देकर या कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करके हम बच्चे को प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आता है कि पीडियाट्रिक नर्स बहुत ही अहम रोल प्ले करती है बच्चों को बचाने के लिए फिजिकल या फिर मेंटल इंजरी से। और नर्स क्या करती है, अपनी नर्सिंग केयर प्लान बनाती है ताकि वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से कर पाए। शी हेल्प द चिल्ड्रंस अबाउट देयर हेल्थ। ये क्या करती है, चिल्ड्रंस को अब उनके हेल्थ रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, सोशलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज देती है, और साथ में ही कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करने का भी काम करती है। शी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग एडोलसेंट एज। ये क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करती है, यानी कि एडोलसेंट के जितने भी बच्चे होते हैं उनको उनके न्यूट्रिशन के बारे में या फिर और अदर भी जितने भी फिजिकल या फिर मेंटल प्रॉब्लम होती है उनके बारे में एजुकेट करने का काम करती है गर्ल्स और बॉयज़ में। द नर्स ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन। और साथ में क्या करती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर है, इन्फेंट है या फिर न्यूनेट्स हैं, उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने का भी काम करती है अकॉर्डिंग टू WHO इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम। शी ऑल्सो एजुकेट द फैमिली मेम्बर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल अमंग विद द चिल्ड्रन, यानी कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं बच्चों के साथ होने वाले, उन सबसे भी प्रिवेंट करने का काम करती है। क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कम्युनिटी पीपल होते हैं, उनको एजुकेट करती हैं इनके रिगार्डिंग कि जैसे कि फॉल फ्रॉम द हाइट, ड्राउनिंग केस है या फिर किसी चीज़ को इंजस्ट कर लिया हो, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को प्रिवेंट करने का काम करती है। द नर्स एजुकेट फैमिली अबाउट द विनिंग। नर्स क्या करती है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी कि जो मदर होती है उसको विनिंग के बारे में बताती है कि कितने टाइम पर विनिंग शुरू करनी चाहिए, एक्सक्लूसिव फीडिंग कम करवानी चाहिए ताकि बच्चे को न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे से मिल सके। द नर्स एजुकेट फैमिली अबाउट द पर्सनल हाइजीन। साथ में क्या करते हैं, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को बच्चे की पर्सनल हाइजीन के बारे में या फिर जो इन्वायरमेंट की जो हाइजीन होती है उसके बारे में भी एजुकेट करती हैं। तो फर्स्ट था हमारा प्रिवेंटिव मेजर। देन है हमारा हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ एजुकेशन किस तरीके से वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि बिना हेल्थ एजुकेशन के हम कोई भी ट्रीटमेंट अगर अप्लाई करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होता। तो क्या होता है, जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। बच्चे को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए या फिर बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सबसे मेन होता है। तो जो फर्स्ट आता है, पीडियाट्रिक नर्स प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड टीचिंग टू द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, सबसे पहले तो पेरेंट्स को बताती है बच्चे की हेल्थ के बारे में, और साथ में ही बच्चे को भी बताती है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों को ही टीच करने का काम करती है। नर्स प्रोवाइड क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। क्यूरेटिव यानी कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव यानी कि जो बचाव है, उन दोनों के जो सेप्ट होते हैं वो चिल्ड्रन और पेरेंट्स दोनों को ही बताने का काम करती है। नर्स एक्ट एज अ रोल मॉडल ऑफ अ पेरेंट्स। साथ में ये क्या करती है, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए रोल मॉडल का काम करती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के लिए वो क्या करती हैं, बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम से बचाने का काम करती है ताकि उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, वो बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस को एंटर ना करने दे या फिर उनका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा हो, पर्सनल हाइजीन या फिर सैनिटेशन को मेंटेन कर पाए थ्रू देयर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन या फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, अगर किसी एक्सेप्ट की वजह से हमारी हेल्थ के अंदर क्या होता है, डिसफंक्शनलिटी आ जाती है,
जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब आपने ट्रीटमेंट लिया है तो आपको पहले की तरह कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, उसको रिस्टोर करके रखना है, तो वो आते हैं हमारी रिहेबिलिटेशन के अंदर। द नर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड हेल्प इन नर्सिंग केयर ऑफ सिकनेस ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि सिक चिल्ड्रंस के लिए वो बेहद ही अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें आता है कि फीडिंग किस तरीके से बताती है, वो क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, बाथिंग है जो कि पर्सनल हाइजीन के लिए होता है, सिक्योरिटी है जो कि हमारी मेंटल एबिलिटी को स्टोर करता है, मेडिकेशन है टाइम टू टाइम ताकि किसी भी पैथोजेंस को अच्छे से सेशन किया जाए, या फिर कंफर्ट प्लेइंग है, अच्छे से बच्चों का खेलना, किस मीजर्स के साथ उन्हें खेलना चाहिए, किन खिलौने के साथ उन्हें खेलना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं, कौन सी चीज़ें उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन के अंदर आती हैं। शी कंटिन्यू असेसमेंट और ऑब्जर्वेट द चिल्ड्रन इवेल्युएट देयर ड्यूरिंग द इलनेस, इट इज़ नॉट इम्प्रूव देन चेंज नर्सिंग प्लान, यानी कि क्या होता है, नर्स क्या करती है, बच्चे की हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके अकॉर्डिंग क्या करती है, नर्सिंग केयर प्लान बनाती है और बाद में उसे अप्लाई करती है। और जब वो इवेल्युएट करती है यानी कि रिजल्ट को देखती है, अगर इलनेस से कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखता है तो ठीक, अदरवाइज वो क्या करती है, अपने नर्सिंग जो केयर प्लान है उसको चेंज करती है ताकि बच्चे के अंदर रिकवरी हो सके। रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकल और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बच्चे के अंदर फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फ्री फ्रॉम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके। किसके हेल्प से, रिहेबिलिटेशन सेंटर की हेल्प से, यानी कि बच्चों को फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए कुछ ऐसे कंट्री ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोले गए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ वो अपनी केयर को प्रोवाइड करते हैं, किन किन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखती हैं। द कोऑर्डिनेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द केयर ऑफ इल पेशेंट एंड इल चिल्ड्रन विन और अदर द हॉस्पिटल स्टाफ, यानी कि कोऑर्डिनेशन बेहद ज़रूरी होता है जब आप कहीं पे भी काम करते हो, तो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बना के रखना या फिर पेशेंट के साथ बना के रखना ताकि वो हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर सके। द नर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ टीम टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ टीम नर्सिंग केयर चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल एंड द कम्युनिटी। नर्स क्या करती है, कम्युनिटी के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर बच्चों को एक अच्छे तरीके से अपनी जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करने के लिए अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो उसी कोऑर्डिनेशन को बना के रखने का काम कौन करती है, एक पीडियाट्रिक नर्स करती है। सारे के सारे जो नर्सिंग केयर होती है वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन द हॉस्पिटल, जो ऑल द नर्सिंग केयर आर इंडिपेंडेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है हमारा नर्सिंग स्टाफ। शी मेक गुड कम्युनिकेशन थ्रू द कोऑर्डिनेशन, अच्छे जो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वो क्या कर सकती है, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रख सकती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि हेल्थ टीम के साथ या फिर हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन सब के साथ क्या सकती हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रख सकती हैं इन अ गुड नर्सिंग केयर, ताकि वो क्या क्या कर सके, एक अच्छी नर्सिंग केयर हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर सके, यानी कि जिसके अंदर आता है हमारे हेल्थ। तो ये इन तरीक़ों से क्या करती है, पहले तो बच्चे को बचाने का काम करती है, किसके थ्रू, अपनी हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बाद में उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव। और क्यूरेटिव होने के बाद जितनी भी बच्चे की हेल्थ होती है फिजिकली या फिर मेंटली, उसको रिस्टोर करना होता है किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। इस तरीके से जो मेन 4 एसेप्ट थे वो हमने आज स्टडी किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।